हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आइए आज के वीडियो में हम जानते हैं रसायन क्लास 10 की रसायन विज्ञान में रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित करते हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करेंगे इसके विषय में जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखिए इसमें लिखा हुआ है, कभी कभी क्या होता है हिंदी में भी दे देते हैं, पहले आपको उसका सूत्र लिखना होगा। ठीक है, इसमें देखिए हिंदी में दिया हुआ, पहले आप सूत्र लिखिए। सूत्र लिखने के बाद क्या करना है, आपको संतुलित करना है। क्या करना है, संतुलित करना। समझ में आया ना? तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें सूत्र लिखेंगे और उसके बाद अभिक्रिया को संतुलित करना जानते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। तो कैल्शियम का सूत्र क्या होता है, CaOH का, है ना, OH होता है। कैल्शियम का क्या होता है, Ca, और हाइड्रॉक्साइड का क्या होता है, OH। अगर देखा जाए इसमें क्या हो जाएगा, 2 लग जाएगा, है ना। कैल्शियम है क्यों, यहाँ पे 2 प्लस का रहता है, यहाँ माइनस का रहता है, तो प्लस माइनस यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को सूत्र बनाने में दिक्कत हो रही हो, यानी कि ये मतलब हिंदी लिखी हुई है उसका आपको सूत्र नहीं आता, तो हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने इसका लेक्चर लिया है जिसमें मैंने रासायनिक सूत्रों को कैसे बनाते हैं मैंने बताया है। ठीक है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आइए ये हमारा कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड हो गया। इसके बाद देखो बच्चों क्या लिखा हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या लिखते हैं, CO2। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, जल। क्या लिखा हुआ है, जल यानी H2O। जल का सूत्र क्या होता है, H2O। अब देखते हैं, मिलाते हैं। यहाँ पे एक Ca, यहाँ पे एक Ca। भाई संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण होती है जिसमें अभिकारकण और उत्पाद अणुओं की संख्या क्या हो, बराबर हो। तो संतुलित रासायनिक समीकरण करने के लिए क्या करते हैं, अगर देखो मैंने सूत्र लिख लिया। अब देखो इसमें क्या करेंगे, पहला मिलाएंगे। पहले क्या, इधर क्या है, Ca है, इधर एक Ca है, यानी ये दोनों बराबर है। अब इधर देखते हैं, अब यहाँ पे OH कितने हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन देखो, ये ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन मिला के कितने हो जाएंगे, 4। और इधर देखते हैं, देखो यहां पे हमने बताया था जब यहां पे कोई गिनती आ जाए, यानी कि कोई ऐसी संख्या आ जाए, याद रखिएगा कि यहाँ पे कोई ऐसी विषम संख्या आ जाए जिसको हम पहले सम करते हैं, तो यानी कि इसको हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 से। अब देखो यहाँ पे 2 3 6 और यहाँ पर 2 3 6 हो गया। ठीक है, 2 3 6 ऑक्सीजन किए और 2 1 ये मिला के कितना हो जाएगा, 7। तो 7 तो हमको करना नहीं है, यानी कि हमको 2 और लगा देने, क्योंकि विषम गिनती नहीं होनी चाहिए, है ना। तो 2 और लगा दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2 3 6 ये और 2 6 2 8 ऑक्सीजन के कितने हो गए, 8। अब इधर भी ऑक्सीजन के कितने करने हैं हमको, 8। कितना करना है, 8। तो यहाँ पे देखो 2 ये 2 ये कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ 2 कर दें तो देखो 2 दूना 4, और यहाँ पे अगर हम 2 कर दें तो देखो 2 दूना 4, तो 4 4 8 ऑक्सीजन के इधर, 8 ऑक्सीजन के इधर, है ना। अब कैल्शियम का देखते हैं, कैल्शियम के 2 इधर, कैल्शियम के 2 इधर। अब हाइड्रोजन के देखते हैं, हाइड्रोजन के 2 दूना 4, हाइड्रोजन के भी हो गया संतुलित। समझ में आया ना, इस तरह से हम संतुलित करते हैं। अब फिर से देखिए अगला वाला, जैसे लिखा है जिंक का सूत्र क्या होता है, Zn। और सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, सिल्वर का सूत्र Ag, और नाइट्रेट के लिए क्या होता है बच्चों, NO3। ये सिल्वर नाइट्रेट। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जिंक नाइट्रेट, तो Zn, और नाइट्रेट का होता है NO3। क्या होता है, NO3। यहाँ पे 2 लग जाता है, और यहाँ पे Ag। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे अब ये आपने पहले देखो हिंदी में लिखा था, पहले उसको रासायनिक समीकरण में परिवर्तित किया। ऐसे में यही करना है, हिंदी में अगर लिखा है तो उसको पहले रासायनिक समीकरण में परिवर्तित करना है। ठीक है, समझ में आया ना। तो रासायनिक समीकरण में इधर परिवर्तित किया, देखो Zn 1 है, यहाँ पे Zn 1 है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे Ag 1 है, Ag 1 है, समझ लो पहले। ठीक है, देखो Zn 1 है, Zn 1 है। अब Ag 1 है, Ag 1 है, लेकिन NO3 इधर कितने हैं, 1 है, इधर कितने हैं, 2। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, 2 से गुणा कर देना है ना भाई। इधर भी 2 लाना है तो क्या करना, वही 2 से गुणा कर देना। तो 2Ag, तो यहाँ पे 2 Ag हैं, तो यहाँ पे भी क्या लगा देना, 2 Ag हो गया, 2 Ag और 2 Ag हो गया। अब यहाँ पे NO3 कितने हैं, 1, NO3 कितने हैं, सॉरी यहाँ पे कितने, 2 NO3, और यहाँ पर भी
2 NH3 हो गए। आगे अब यहाँ पे एक Zn एक Zn, ये संतुलित हो गया ना। तो करना क्या है, याद रखिएगा, आपको अगर कोई भी रासायनिक समीकरण, किसी भी संतुलित, आपको संतुलित समीकरण करना है तो आपको सबसे पहले जो हिंदी में लिखा होगा उसका आपको सूत्र लिखना है। सूत्र के बाद उसके बाद आपको ये देखना है कि अभिकारक अणु और उत्पाद अणुओं की संख्या बराबर है अथवा नहीं। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद देखो ये वाला क्या है, लिखा है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, यही तो लिखा हुआ है। तो एल्यूमिनियम का सूत्र क्या होता है, एल्यूमिनियम का अकेले क्या होता है, Al लिखेंगे। क्या लिखेंगे, Al। कॉपर क्लोराइड का यानी कॉपर का Cu और क्लोराइड का क्या होता है, Cl, है ना। यहाँ पे 2 लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो एरो, यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम Al, यहाँ पे Cl2 और यहाँ पे कॉपर का क्या हो जाएगा, Cu, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर एक Al एक Al एक Cl2, सॉरी 2 Cl2 एक कॉपर तो ऑलरेडी बराबर है, ठीक। तो यहाँ पे आपको ऐसे, यहाँ पे Al3 होता है, ठीक है। यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा, Al3 हो जाएगा, ठीक है। तो Al जब 3 होगा तो याद रखिएगा, तो अब देखो यहाँ पे कितने, यहाँ पे विषम संख्या आ गई ना, इधर देखो यहाँ पे विषम संख्या, और जब कभी विषम संख्या तो उसको सम बनाने के लिए 2 से हमने गुणा कर दिया। तो यहाँ पे क्या 2 3 6Al, 6Al हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको 6 क्या लाना है, 6Al लाना है, सॉरी Cl कितने लाना है, 6। तो यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे, है ना, 3 दूनी 6, तो 6 Cl हो गए और यहाँ भी 6 Cl हो गए। अब Al देखो, Al कितने हो गए, 2, तो यहाँ पे हमने कहा क्या कर दिया 2, और यहाँ पे Cu कितने 3, तो इधर का क्या कर दिया हमने 3। ओके, अब उसके बाद देखते हैं बेरियम क्लोराइड, दिख रहा है ना ये, है ना, बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट और फिर बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम। तो बेरियम का क्या होता है BaSO, क्लोराइड का क्या होता है Cl2, BaCl2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट का बच्चों क्या हो जाएगा, पोटेशियम का क्या होता है K और सल्फेट का क्या होता है SO4, यहाँ पे 2 लगाते हैं K2SO4, ये इसका सूत्र होता है। उसके बाद बेरियम सल्फेट तो BaSO4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, पोटेशियम क्लोराइड का क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड का, पोटेशियम का क्या होता है K, क्लोराइड का क्या होता है Cl। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं मिलाएं। यहाँ पे सबसे पहले एक Ba ये तो बराबर है ना, 2 Cl इधर है, इधर एक ही Cl है, तो यहाँ पे क्या करना है 2 से गुणा कर देना, है ना भाई। 2 Cl देखो, यहाँ पे 2 Cl, यहाँ पे 2 Cl है, यहाँ पे एक ही, तो यहाँ पे 2 Cl हो गए। ओके, तो यहाँ पे जब 2 Cl, इधर भी 2 Cl। अब देखो 2K हो गया, है ना, एक SO4 हो गया। तो ये इस प्रकार से हमारी समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई। क्या हो गई, संतुलित। तो बच्चों देखिए एक बार फिर से, है ना, इसमें करना क्या होगा, आपको सूत्र दिया रहेगा, आपको सूत्र लिख लेना है। सूत्र लिखने के बाद, ठीक है, सूत्र लिखने के बाद आपको क्या करना है, समीकरण को संतुलित करना है। क्या करना है, समीकरण को संतुलित करना है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए आगे, ठीक है, नोट कर लो, पॉज करो, पॉज।